10+1 इकोनॉमिक्स। आज बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए हम जो है हमारा जो ओरिजिनल ए पोर्शन है, पार्ट ए है, वो जो है शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं आसान से टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ और जिसमें मैक्सिमम पेपर जो वो कवर होता है। इसमें से कम आपको 10 to 15 नंबर का पेपर आएगा इस लेसन में से, तो हम वहां से शुरू कर रहे हैं। बाकी बी पोर्शन आपको मैडम करवा रहे हैं, वहां से आप करते चलिए। अब देखिए पार्ट ए में मैं जो है सबसे पहले दे रहा हूं अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। आपने पढ़ा हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन 3 चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, मीन, मोड और मीडियन। हिंदी में समांतर माध्य। ये आप घर पर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आसान भी रहेगा, और मैक्सिमम पेपर जो है लेसनों में से आता है, तो आप वैसे भी पेपर हमारा तैयार हो जाए। इसको बोलते हैं मोड, मीन मोड। इसको बोलते हैं बहुलक या इसको भूयिष्ठ। और तीसरा है मीडियन, मीडियन मध्य का। तीनों आपने सुने हुए हैं, पढ़े भी हुए हैं। तो 3 तरीके हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समान हैं कि ये सारी एवरेज, ये एवरेज निकालते हैं सारे, औसत को ज्ञात करते हैं। औसत होता है एक इकाई की कीमत, एक इकाई की कीमत, यानी कि एवरेज वैल्यू क्या है, एक। ये तीनों जो है वो औसत के माप हैं, मीन, मोड और मीडियन। एवरेज जो है, एवरेज क्या है, जैसे 10 पेन का प्राइस है 200 रुपीज, तो एक का कितना होगा, 200 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 20 रुपीज। यानी ये तीनों जो है वो एवरेज। हमारे पास एक सीरीज होगी, एक श्रृंखला होती है, जैसे एक्स है, तो ये सीरीज होगी, वैल्यूज ऑफ आइटम्स होगी, उसकी ये क्या करते हैं, एवरेज ज्ञात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 5 विद्यार्थी हैं हमारे, एक का जेब खर्च जो है, मान लीजिए जेब खर्च, इनको जो पैसे मिलते हैं घर से खर्चने के लिए, रुपीज में ये, इसको 10, इसको 20, 30, 40 और फिर है 50। ये 5 विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यदि हम अलग अलग का लेना चाहेंगे तो एक को 10 मिल रहे हैं, एक को 20, एक को 30, एक को 40, एक को 50। यदि इसकी एवरेज लेनी हो हमने, ये तीनों एवरेज को मापते हैं। समांतर माध्य, मीन जो है, जो मोड है, जो मीडियन है, ये तीनों एवरेज को मापते हैं। अब क्या करेंगे, हम तीनों इनका टोटल कर देंगे। 50 कितना, 90, 120, 120, 140, 150, ये टोटल आ जाएगा 150। और स्टूडेंट कितने हैं, 5। तो एवरेज आ गया कि इन 5 विद्यार्थियों के औसत जो है वो 30 रुपए जो है खर्च करने के लिए मिलते हैं। यानी कि ये तीनों जो हैं, मीन, मोड और मीडियन, एक तो ये पेपर आपका अच्छा खासा कवर करेंगे, न्यूमेरिकल में आएंगे, थ्योरेटिकल आएगा इसमें। तो एक तो ये आसान है, घर पर आपसे प्रैक्टिस होती रहेगी, आप इनको न्यूमेरिकल को करते रहिए। 30 रुपीज ये क्या आ जाएगी, एवरेज। ये यानी कि इन 5 विद्यार्थियों को औसत। अब ऐसे हम वैसे पढ़ते हैं तो एक को 10 रुपए मिल रहे हैं, दूसरे को 20, तीसरे को 30, 40, 50। लेकिन यदि हम एवरेज के रूप में देखें तो इस विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी को कितने मिल रहे हैं, 30 रुपए जो खर्च करने के लिए मिल रहे हैं। तो हम तीनों को सबसे पहले हम जो है समांतर माध्य, मीन जो है, इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और इसमें से डेफिनेट एक क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर का जो है वो आता है, और थ्योरेटिकल अलग आता है, यानी कि 10 से 15 नंबर का पेपर जो है ये चैप्टर कवर करेगा। तो देखिए हम इसको जो है शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात और आप ध्यान देखिए, श्रृंखलाएं, सीरीज, ये कोई आपने याद नहीं करना, वैसे आपने नोट करके रखना है।
जो सीरीज है हमारी, जो श्रृंखलाएं हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? जो श्रृंखलाएं हैं ये 3 प्रकार की हैं। There are 3 types of series. सबसे पहले इनका ध्यान रखें, क्योंकि जब भी हम मीन, मोड और मीडियन निकालेंगे तो अलग अलग श्रृंखलाओं में जो अलग अलग ढंग से इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज। मैं बताता हूं है क्या, कैसे इसकी पहचान हमने करनी है। उसके बाद खंडित श्रृंखला, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा आवृत्ति वितरण श्रृंखला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। नोट करते जाना आपने, ये 3 तरह की सीरीज हैं। तीनों में इसमें अलग मेथड है, मीडियन, मीन, मोड, मीडियन निकालने का इसमें अलग मेथड है, इसमें अलग मेथड है। तो तीनों को हम पहले देखेंगे कि है क्या, कैसे इसकी हमने क्या करनी, पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत श्रृंखला। कैसे आप एग्जामिनेशन में देखेंगे कि ये हमारे इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले पहचान कैसे करनी, व्यक्तिगत श्रृंखला। इंडिविजुअल सीरीज। अब व्यक्तिगत श्रृंखला, इसकी क्या पहचान है? ये वह श्रृंखला होती है जिसमें केवल मदों के मूल्य दिए होते हैं, आवृत्तियां नहीं होती। ये मोटी पहचान बता रहा हूं, कोई डेफिनेशन नहीं इसकी, कैसे आपने पहचान रखनी है इनकी। In this type of series, only values of items are given। केवल जो उसकी वैल्यू होगी, जो वैल्यू ऑफ आइटम है वो क्या होगी, वहां पर दी हुई होगी। फ्रीक्वेंसी, जो आप आवृत्ति इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो वहां पर नहीं होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा है, जब उससे पहले पढ़ा होगा, जैसे एक तरफ होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया अंक, एक तरफ लिखा होता है वहां पर आवृत्ति, जिसमें ऐसे यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए उन्होंने वर्गांक अंक जो भी है मार्क्स, और यहाँ पर लिख दिया उसने फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने पढ़ा फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है 4, 5, 7, 9। यानी आवृत्ति क्या होती है, जो बार बार जो है रिपीट होती है। यानी जिन व्यक्तियों के 0 से 10 अंक हैं बीच में, उनकी संख्या कितनी है हमारी क्लास में, 4। जिनके 10 से 20 के मार्क है उसके किन की संख्या 5। फिर 20 से 30 उसकी संख्या कितनी, 7। फिर 30 से 40 उसकी संख्या कितनी है, 9। तो फ्रीक्वेंसी जो बार बार एक श्रृंखला में जो वैल्यू रिपीट होती है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी पहचान क्या है इंडिविजुअल सीरीज की, कि इसमें जो है ये आवृत्तियां जो है फ्रीक्वेंसी जो वो नहीं दी होती,
केवल वैल्यूज ऑफ आइटम, जो मदों का मूल्य है वो क्या हुआ, दिया हुआ होगा। देखिए जैसे ये कैसी श्रृंखला होगी, जैसे मान लीजिए अंक, मार्क्स, यही दिए वहां पर, 7 विद्यार्थियों के 10+1 में अर्थशास्त्र में निम्न अंक। अब कैसे, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो अंक दिए हैं केवल 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि केवल जो है वहां पर ये वैल्यूज होंगी। अब कितने बच्चों के मार्क्स हैं ये वहां पर नहीं दिया होगा। अब इसको रोल नंबर आप दे सकते हैं, जैसे रोल नंबर 1 कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं, 5 कितने, 6 कितने, 7 कितने। इसमें जो है सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसमें जो है केवल मदों के मूल्य, वैल्यू ऑफ आइटम, ये अंक भी हो सकते हैं, कुछ भी रूप में हो सकता है, अंक भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, वेजेस भी हो सकते हैं, उसके बाद और किसी ढंग में, लेकिन इसमें केवल वैल्यूज ऑफ जो आइटम, जो सबसे पहले आपने इनके तीनों की पहचान करनी है, तब आगे जाकर जो आप इनको आसानी से निकाल सकें। तो वैल्यूज ऑफ जो आइटम है वो, इसमें केवल वैल्यूज ऑफ आइटम जो दी होती है, जैसे 10, 50, 20, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। जैसे मान लीजिए 5 विद्यार्थी हैं जिनका जेब खर्च, 5 विद्यार्थी जिनका जेब खर्च जो है रुपयों में ऐसे दिया होगा, 10, 20, 30, 40, 50, सीरियल नंबर आप खुद दे सकते हैं इसमें। अब इसमें केवल ये होगा, अब ये नहीं बताया कि कितने विद्यार्थियों को 10 रुपए मिलते हैं, कितने को कितने मिलते हैं। अब केवल इसमें जो है वैल्यूज ऑफ जो है आइटम जो है वो दी हुई होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वहां पर नहीं दी हुई होती है। उसके बाद लग जाएगा व्यक्तिगत श्रृंखला में सबसे बड़ी पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, केवल वैल्यूज ऑफ जो आइटम जो वो दी हुई होती है। उसके बाद दूसरी सीरीज के ऊपर आप आइए, डिस्क्रीट सीरीज। सब पढ़ा हुआ आपने। दूसरी जो है खंडित श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ये वह श्रृंखला होती है जिसमें मदों के मूल्यों के सामने उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, मदों के मूल्यों के सामने उनकी आवृत्ति दी हुई होती है। In this type of series, frequency is given front of value of item। जो वैल्यू ऑफ आइटम है उसके सामने जो उसकी जो है आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी जो वो दी हुई होगी। कैसे, जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे ये एक श्रृंखला है, यहां पर दे दिया उसने अंक, मार्क्स, यहां पर दे दिया आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी 1 2 3 1 2 3 4 5, जो एक श्रृंखला में बार बार एक चीज रिपीट होती है उसको फ्रीक्वेंसी है। जैसे 1 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी 1 की कितनी है, 2। फिर 2 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी 2। 3 2 बार हो रहा है, 2। 5 1 बार हो रहा है। तो जो चीज बार बार रिपीट जितनी बार होती है उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। अब देखिए अंक, जैसे 10 20 30 40
ये 40 और 50, मान लीजिए ये लिख दिया हमने। अब ये वैल्यूज ऑफ आइटम है जिसको हम एक्स भी बोलते हैं। आवृत्ति को शॉर्ट में बोला जाता है एफ, फ्रीक्वेंसी एफ। अब देखिए अंक, उसमें क्या था, व्यक्तिगत श्रृंखला जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें केवल क्या था, अंक 10, 20, 30, 40, 50। अब ये नहीं पता कि कितने मिला। अब यहां पर क्या है, 10 अंक जिन विद्यार्थियों के हैं उनकी संख्या है 5, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 20 जिन विद्यार्थियों का अंक है उनकी संख्या है 7, 40 उनकी संख्या 4, 50 उनकी संख्या 2। यानी कि जब मदों के मूल्य, वैल्यूज ऑफ आइटम के सामने फ्रंट में उसके साथ उनकी जो है फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं तो उस ढंग की सीरीज को क्या बोलते हैं आप, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, डिस्क्रीट में उसके सामने जो वैल्यू ऑफ आइटम उसके सामने क्या दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी जब वो दी जाएगी। उसके बाद थर्ड वन जो है, ये सभी ने पढ़ा हुआ आपने, आवृत्ति वितरण श्रृंखला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सबसे इम्पोर्टेंट है भी यही, न्यूमेरिकल भी इसी सीरीज में, इसी प्रकार की सीरीज में जो वो आते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे आपने पढ़ा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 0 to 5, 5, तो उस ढंग की सीरीज को जो है वो क्या बोलते हैं हम, आवृत्ति वितरण श्रृंखला। यह वह श्रृंखला होती है जिसमें वर्गांतरों के सामने उनकी आवृत्तियां दी हुई होती। In this series, frequencies are given along with class intervals। वर्गांतर का है क्लास इंटरवल्स। जो फ्रीक्वेंसी है, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है सबको, देखिए ऐसे अंक, इसको हम वर्गांतर भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और यहां पर आवृत्तियां, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसमें जैसे 2, 5, 6, 8, 9 मान लीजिए है। इंडिविजुअल सीरीज कैसे होगी, जिसमें केवल अंक ऐसे 10, 20, 30, 40, 50। फिर डिस्क्रीट कौन सी होगी, जिसमें अंक और आवृत्ति दो चीजें, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 5, 7, 6, 8 और 2 जो भी है। अब इसमें देखिए 0 to 10 ये क्लास इंटरवल है, एक वर्ग इसको बोलते हैं क्लास। दो लिमिट्स को लेकर बताता हूं मैं। 0 to 10 जिन विद्यार्थी, अब इसमें क्या है देखिए, यहां पर स्पष्ट है कि 10 अंक है इस विद्यार्थी, 20 इसके, 20, 30 इसके। इसमें 10 अंक है जिन विद्यार्थियों की उनकी संख्या क्लास में कितनी है, 5। 20 जिसकी संख्या है, 20 अंक है इनके विद्यार्थियों की संख्या, उसकी संख्या कितनी है, 7। अब इसमें ये नहीं पता किस किस के हैं, इसमें ये पता कि रोल नंबर मान लीजिए आपने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, तो रोल नंबर 1 कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं, 5 कितने। इसमें ऐसा नहीं है, 10 अंक किस विद्यार्थी की, ये कोई पता। अब इसमें क्या है, उससे भी कॉम्प्लिकेटेड। 0 to 10, 0 से 10 के बीच में जिनके नंबर हैं उनकी संख्या है 2। यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। उसके बाद 10 से 20 जिन विद्यार्थियों के अंक हैं उनकी संख्या है 5। 20 से 30 उनकी संख्या है 6।
30 से 40 उनकी संख्या है 8। यानी कि यहाँ पर जो है ये नहीं पता होगा कि जैसे यहाँ पर स्पष्ट है कि 10 अंक है जिन विद्यार्थियों की उनकी संख्या 5। अब इसमें ऐसा नहीं है, अब इसमें ये 0 to 10 जिनके अंक है उतने उनकी संख्या कितनी है 2, फिर ये 5, फिर ये 10। इस ढंग की सीरीज को क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हमने फिर एक टर्म लिखी वर्गांतर। अब आपको पता भी है कि ये वर्गांतर है क्या। कुछ इससे रिलेटेड टर्म में देखिए। अब जैसे वर्गांतर ये है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। यूं नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। 5 प्रकार की सीरीज होती है, वो अलग बाद में देखेंगे। पहले मेन आप इस मुद्दे। अब देखिए 0 से प्रत्येक इस चीज को, ये जो एक है इसको बोलते हैं वर्ग, एक वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब वर्गांतर, अब आपने इसमें वर्गांतर देखिए, प्रत्येक वर्ग, ये जो वर्ग है इसकी 2 लिमिट्स होती हैं, पढ़ा भी हुआ आपने। जैसे ये है मान लीजिए 0 से 10, एक जिसको बोलते हैं लिमन सीमा, लोअर लिमिट, दूसरा जिसको बोलते हैं उच्च सीमा, अपर लिमिट। इसको लिखते हैं L1 और इसको लिखते हैं L2। इस तरफ यानी जो वैल्यू कम होगी वो होती है लोअर लिमिट। प्रत्येक वर्ग की 2 लिमिट्स होती हैं, एक अपर और एक निम्न। लोअर लिमिट को लिखा जाता है L1 के द्वारा और इसको लिखा जाता है L2 के द्वारा। ये आपने वैसे ध्यान रखना, नोट कर रखना है। उसके बाद जैसे वर्गांतर हम निकालते हैं, जब हम वर्गांतर निकालते हैं, मान लीजिए 0 से 10 का वर्गांतर निकालना है, इसको लिखा जाता है I के द्वारा। कैसे लिखा जाता है? I के द्वारा। तो क्या I के द्वारा कैसे निकालेंगे? I जैसे 0 से 10 का निकालना है वर्गांतर। अब ये लोअर लिमिट है L1 और ये कौन सी है? L2। अब क्या होगा? I कैसे निकाला जाता है? I मैंने वर्ग विस्तार, इसको वर्ग विस्तार भी बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं कि चीज है। अब देखिए I कैसे निकाला जाएगा इसमें? L2 माइनस L1, ये नोट करके आपने L2 माइनस L1। I कैसे हमें आगे जो चीजें निकालनी पड़ेंगी उसके बारे में हमें ध्यान देना है। I इज इक्वल टू जो ये है वर्ग विस्तार, वो कैसे निकालना है? L2 माइनस L1। L1 माइनस L2 नहीं होगा तो माइनस में हो तो कभी L2 माइनस L1, उच्च सीमा का मूल्य माइनस निम्न सीमा का मूल्य। I जैसे इसका निकालना मूल्य, L2 है 10 माइनस 0, I कितना हो गया आपका? 10। ऐसे उसके बाद मान लीजिए इसका निकालना आपने, तो कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या है 10, ये 5, 10 माइनस 5, I इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। यानी कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट में से आपने क्या करना है? माइनस करना है। एक तो ये I का याद रखना है आपको, ये मैं लिख देता हूं वहां पर, वर्ग विस्तार I is equal to L2 माइनस L1। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। L2 अपर लिमिट, L1 लोअर लिमिट। एक तो ये चीज। उसके बाद एक होता है मिड वैल्यू। इसको हिंदी में मध्य मूल्य, इसको लिखते हैं स्मॉल m के द्वारा। कैसे लिखते हैं इसको? स्मॉल m के द्वारा। ये होता है L2 प्लस L1 बटा 2।
मध्य मूल्य कैसे निकालते हैं? m इक्वल टू L2 प्लस L1 या L1 प्लस L2 एक ही बात है, L2 प्लस L1 बटा 2। अब देखिए m जो है वो किसकी एब्रिविएशन है? मिड वैल्यू की। L1 लोअर लिमिट है, L2 अपर लिमिट। अब जैसे ये एक सीरीज दी है, उसमें अंक, ये मान लीजिए आवृत्ति है, ये मार्क्स है यहां पे, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी यहां पे, अंक है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 मान लीजिए। आवृत्ति है 2, 5, 7, 2 जो भी। अब मिड वैल्यू हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जब भी हम मीडियन इस टर्म की कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब हम मीडियन मीन अपना निकालेंगे समांतर माध्य, तो सबसे पहले हमें जो m का जो मूल्य निकालना पड़ता है। m कैसे निकालते हैं? m इक्वल टू L2 प्लस L1 बटा 2, यानी कि ये देखिए इन दोनों को जमा कर दीजिए, बटा 2 5 बटा 2 15, बस 25, ये आ गए 35। इस ढंग से जो है आप जो है m का मूल्य क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं।